हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के वर्ष 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 से वर्ष 2018 तक के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, 8365 में 3 का स्थानीय मान है। तो 3 का स्थानीय मान क्या होता है? देखिए, किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए निकालते हैं तो जहाँ भी वो डिजिट होगा, वो अंक होगा, उसके बाद जितना भी अंक होगा उतना जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ 3 दिया हुआ है इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे 2 अंक है, 6 और 5, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 300 सही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन बी है, यही दिया हुआ है 300, यही सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा या विलोम, यानी 1/5 का 5/1 इस तरह का। देखिए ऑप्शन है 1/3, 1/3 का 3/9 है, इसको कटेगा तो 3 एकम में 3, 3 त्रिका 9, ये दोनों सेम ही है। और 1/5 है तो 5/10 है, ये भी कटेगा तो ऊपर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 आ जाएगा, ये भी नहीं है। और बी और डी तो सेम दिया है तो ये भी तो नहीं होगा। लेकिन देखिए जो ऑप्शन सी दिया है 5/6 और 6/5, ये एक दूसरे का उल्टा है, तो यही जो जोड़ा है व्युत्क्रम है, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, दशमलव का गुणा दिया हुआ है, 2.4 गुणे 0.5 का मान है। तो सिंपली जैसे गुणा होता है आप गुणा करेंगे और उसके बाद से दाहिनी तरफ दोनों मिला के जितना अंक पे दशमलव होगा आप लगा देंगे। देखिए पहले में 0.5 है, एक स्थान पे दशमलव है, दूसरे में भी यहाँ पे 2.4 में एक स्थान पे दशमलव है, तो दोनों मिला के 2 स्थान पे दशमलव लगेगा। और 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 24 पच्चे होता है 120। तो 120 में 2 स्थान पे लगाना है दशमलव, तो दाहिनी तरफ से लगाते हैं, एक स्थान 2 स्थान, यानी 1.20। इसका ऑप्शन जो बी है यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, 5x धन 7x माइनस 3 का मान है। देखिए यहाँ पे केवल x वाले को जोड़ देंगे, क्योंकि एक जो जो बिना चर वाला जो दिया हुआ है अंक, वो केवल -3 दिया हुआ है। इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं है, केवल दोनों को जोड़ देना है। 5 और 7 दोनों प्लस के चिन्ह के साथ दिया हुआ है, तो 7 5 12 हो जाएगा, यानी 12x माइनस 3। इसका ऑप्शन सी है, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में बृहत कोण है। तो बृहत कोण उसे कहते हैं जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो। इसमें कौन सा ऐसा जो कोण दिया हुआ है? इसका ऑप्शन जो सी दिया हुआ है, देखिए 305 अंश है, 180 से बड़ा है 360 से, यही सही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 135, 135 जो आएगा अधिक कोण के अंतर्गत आ जाएगा। अधिक कोण देखिए न्यून कोण शुरू से पढ़ते हैं, एक न्यून कोण होता है जो 90 अंश से कम का जितना भी जो कोण होगा वो न्यून कोण कहलाता है, और 90 अंश को समकोण कहते हैं, और 90 अंश से 180 अंश तक के कोण को कहते हैं अधिक कोण। 180 अंश के कोण को कहते हैं ऋजु या सरल कोण। 180 से और 360 तक के कोण को कहते हैं बृहत कोण। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अति लघुत्तरीक का पहला प्रश्न है, 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। 15 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, तो 2 से तो भाग 15 में नहीं जाएगा। उसके बड़ा अब अभाज्य संख्या देखते हैं तो 3 होती है, तो 3 से चला जाएगा भाग, 3 पचे 15, और 5 से भी 5 में ही भाग जाएगा एक बार में, यानी 3 गुणे 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 5, ऐसे आप लिख देंगे। प्रश्न संख्या 7 है, x माइनस वाई में क्या जोड़े की योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। यानी योगफल दिया हुआ है 2x प्लस वाई, और x माइनस वाई में से क्या जोड़ना है, तो इसमें से घटा देंगे, 2x प्लस वाई में से x माइनस वाई को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए घटाया ही गया है, लेकिन इसको एक तरीके से सॉल्व करेंगे। माना कि x माइनस वाई में मान a जोड़ने पर 2x प्लस वाई हो जाएगा। जब a जोड़ा जाएगा तो आप जोड़ के दोनों को समीकरण बना लीजिए, x माइनस वाई प्लस a बराबर 2x प्लस वाई। अब a का मान निकालना है तो a को इधर ही रहने दीजिए बाएं तरफ, बाकी दोनों को यानी x माइनस वाई को पक्षांतर कर दीजिए दूसरे तरफ। तो a बराबर हो जाएगा
2x प्लस वाई और x माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ x प्लस में दिया हुआ है बाईं तरफ, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। और y दिया है यहाँ माइनस में बाएं तरफ, जब ये दाहिनी तरफ पक्षांतर होगा तो ये प्लस में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2x में से x चला जाएगा तो x आएगा, और y और y प्लस में दिया हुआ है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो x प्लस 2y a का मान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं, यही तो डिफिनीशन होता है वर्ग का। हल दिया हुआ इसका, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो उसे वर्ग कहा जाता है। यही वर्ग का परिभाषा भी होता है, चारों भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। ऐसे आप फिगर बना लेंगे, फिगर बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, केवल पूछा हुआ है, अब बना भी सकते हैं, मैथ है तो बना देंगे तो अच्छा रहेगा। प्रश्न संख्या 9 है, दो संख्याओं का मौसा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 यानी 6400 है, उनका लौसौ ज्ञात कीजिए। देखिए एक फार्मूला होता है, लौसौ गुणा मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसी से निकल जाएगा। एक गायब है यानी लौसौ पूछा है, मौसौ दिया तो लौसौ निकालने के लिए मौसौ से भाग दे देंगे दोनों संख्याओं के गुणनफल में। इसका हल देखते हैं, दिया हुआ है दो संख्याओं का मौसा 16 और गुणनफल 6400, 6400 और सूत्र होता है लौसौ गुणा मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लौसौ को लौसौ निकालना है तो लौसौ ही रहने दीजिए, लिख दीजिए, और गुणे 16 बराबर 6400। अब लौसौ निकालने के लिए 16 से 6400 में भाग दे देंगे, तो 16 चौको 64 होता है, 16 से डायरेक्ट कट जाएगा 64, 16 चौको 64 और 2 जीरो यानी 400। लौसौ का मान आ जाएगा 400, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की हल देखते हैं इसका। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 999। जितने भी अंक का बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 लिख देते हैं, तो 9 हमने यहाँ लिख दिया, 999। उत्तरवर्ती संख्या उसे कहते हैं, एक बाद की संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। तो 999 में एक जोड़ देंगे यानी 1000 आ जाएगा, ये उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा। और पूर्ववर्ती पूछा होता तो एक घटा देते हैं, पूर्ववर्ती एक घटा के लिखते हैं, उत्तरवर्ती एक जोड़ के। प्रश्न संख्या 11 है, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। तो किसी भी अंक का प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेगा तो उसमें 100 से सिंपली गुणा कर देंगे। तो 0.085 में 100 से गुणा कर दिया, तो जब दशमलव वाली संख्या में 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव जो दाहिनी तरफ जाती है, बाएं से दाहिनी तरफ जाती है, और भाग देंगे तो दाहिनी से बाएं तरफ दशमलव जाएगी। जितना जीरो होगा उतना जीरो जब गुणा करेंगे तो दाहिनी तरफ जाएगी। तो यहाँ पे जीरो दशमलव दिया हुआ है जीरो के पहले 3 अंक पे, जब 2 से 100 से गुणा करेंगे, इसमें 2 जीरो है तो 2 अंक दाहिनी तरफ जाएगी, यानी 8 और 5 के बीच में आ जाएगा, यानी 8.5%। यही सही उत्तर होगा। लघुत्तरी प्रश्न दिया हुआ है, लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। पिछले क्लास में हम लोगों ने 60 अंश का कोण पूछा हुआ था, और चूंकि यहाँ पे लघु उत्तरी में पूछा हुआ है 90 अंश का कोण, तो यहाँ रचना भी करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक रेखाखंड ए बी खींचा, उस पर एक निश्चित माप का चाप लेकर एक चाप काटेंगे, जो कि ए बी को बिंदु एम पे काटेगी, और उसी चाप से बिना चाप को चेंज किए हुए एक दो चाप काटेंगे जो कि सी और डी पे कट रहा है। अब पुनः सी और डी को केंद्र मानकर एक एक ऊपर चाप काटेंगे, ऐसे जो एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, यानी एक काटती है बिंदु, कोई भी बिंदु एफ ले लीजिए इसको। अब यही एफ को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, एक रेखाखंड ए ई, और यही जो कोण होगा ई ए और बी 90 अंश का कोण होगा। जैसा आपने बनाया वैसा ही आप लिख दीजिए, वही रचना हो जाएगा। तो इसका रचना में है, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी खींचा, रेखा ए बी में ए को केंद्र मानकर, यानी यहाँ पे ए को केंद्र मानकर हमने एक उचित त्रिज्या का एक चाप काटा है, ऐसे एक चाप काटा जो रेखा ए बी को बिंदु एम पर काटती है। एम को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप सी पर काटते हैं। बिंदु सी को केंद्र मानकर पुनः सी को केंद्र मानकर एक चाप डी पर काटते हैं। पुनः बिंदु सी और डी को केंद्र मानकर एक एक चाप काटते हैं जो बिंदु ई पर एक दूसरे को काटते हैं। अब बिंदु ए को ई से मिला देते हैं, यही
कोण EAB 90 अंश का होगा। जैसा हमने बनाया है, जैसा हमने उसको 90 अंश के कोण को बनाया है, वैसा अपने भाषा में भी लिख दीजिएगा, ये रचना हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। फूलों का संख्या है गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, रजनीगंधा। फूलों की संख्या है 30, 25, 10 और डहेलिया का है 45 और रजनीगंधा की संख्या है फूलों का 15। अब सबसे पहले आप एक पैमाना मानेंगे। वहाँ इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे दिया हुआ था 300, 250, 100, 150 और 450। लेकिन तो वहाँ हम लोगों ने 50 माना था। बड़ी से बड़ी संख्या मानते हैं। तो यहाँ पे इसमें सबसे जो बड़ी संख्या कौन सी होगी जो सबको विभाजित कर दे, तो 5 होगी। तो हमने पैमाना मान लेंगे, माना 5 फूल बराबर 1 चित्र मान लेंगे। अब संख्या निकालेंगे कि किस फूल का कितना फिगर यानी बनेगा, यानी कितना वो चित्र बनेगा फूल का। तो गुलाब का 30 संख्या है, तो 5 से पैमाना माने हैं 5 फूल बराबर 1 चित्र, तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5 छके 30, तो 6 आ गया। 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा। और जूही में यानी 10 में देंगे 5 से तो 2 आ गया, डहेलिया का 9 आ गया और रजनीगंधा का 5 यानी 15, 3 आ गया। अब जितना ये आया हुआ है इतना फिगर बना देंगे उसके सामने। इसको एक छोटा सा ग्राफ द्वारा दिखा देंगे, पिक्टोग्राफ बराबर हो जाएगा फूलों की संख्या दूसरी तरफ फूलों की संख्या। अब गुलाब का आया था 6 आया था, 1 2 3 4 5 6 फिगर बना दिया। गेंदा का संख्या कितना था, 25 था। 25 तो 5 से भाग दिए, 5 फिगर आया था तो 5 बना देंगे, 1 2 3 4 5। जूही का 10 यानी दो बना दिया। डहेलिया का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 45 दिया हुआ था तो 9 फिगर बनेगा। और रजनीगंधा का 3। तो ये रहा पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का चूंकि व्यास दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, वृत्त की रचना करने के लिए सबसे पहले हमको त्रिज्या ज्ञात होना चाहिए। तो त्रिज्या और व्यास में संबंध जानते हैं हम लोग। त्रिज्या बराबर होता है d/2 यानी व्यास बटे 2। व्यास का मान है 7/2, 7.2/2 कर देंगे, भाग देंगे, 2 3 6 दशमलव 12 हो जाएगा। 3 छके 2 छके 12 यानी 3.6 सेंटीमीटर आ गया मान त्रिज्या का। अब एक चाप प्रकार में 3.6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेंगे और एक बिंदु O को केंद्र मानकर ऐसे खींच देंगे, यही वृत्त हो जाएगा जो पूछा हुआ था, जिसकी व्यास हो 7.2 सेंटीमीटर और त्रिज्या ज्ञात करना था, तो त्रिज्या हम लोगों ने ज्ञात ही कर लिया। अब चूंकि यह प्रश्न लघु त्रि में पूछा था तो इसका रचना भी कर देंगे। तो रचना इसका बहुत छोटा होगा क्योंकि इसमें कुछ किया ही नहीं है। एक प्रकार में त्रिज्या लिए हैं 3.6 सेंटीमीटर का और बिंदु O को केंद्र मानकर खींच दिए हैं, तो वही लिख देंगे। तो रचना में इसके होगा सर्वप्रथम 3.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर बिंदु O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, यही वृत्त अभिष्ट वृत्त है। इसमें कुछ किया ही नहीं, जो हमने किया वही लिख देंगे। जहाँ AB बराबर व्यास है और OA त्रिज्या है, इसका मान 3.6 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 15 है पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी यह फिगर दिया हुआ है, ये भी प्रश्न में ही दिया हुआ है, फिगर भी प्रश्न में ही दिया हुआ है। इसका मान सभी भुजाओं का मान दिया हुआ है। आमने सामने की भुजा का 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है इसका 3 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालना है। चूँकि हम परिमाप का सूत्र जानते हैं, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई 2 गुणे 6 धन 3, 6 3 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए। यहाँ जब बड़ी से बड़ी पूछेगा वहाँ मौसों निकालते हैं। जहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछता है कि सभी संख्या को उसमें सभी संख्या से उसमें भाग चला जाए, तो वहाँ लौसों निकालते हैं। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है जो सबको नाप सके, यानी सबको विभाजित कर सके। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ मौसों निकालेंगे। तो मौसों भाग विधि द्वारा सबसे पहले सबसे जो छोटी संख्या उसमें दी रहती है, उसमें किसी भी एक बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो हम लोगों ने 220 में भाग दिया, यहाँ पे 125 से 220 में। तो एक बार में भाग गया 125, 95,
शेषफल बचा है। अब 95 भाजक बन जाएगा और 125 भाज्य बन जाएगा। इसमें भाग देंगे तो एक बार में भाग जाएगा 95, यानी 30 शेष बच जाएगा फिर से। अब 30 पुनः ये भाजक बन जाएगा और जो यहाँ 95 है ये भाज्य बन जाएगा, यानी उसमें भाग देंगे तो फिर 3 बार में भाग जाएगा और 5 शेष बच जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक पूरा कट न जाए। तो 5 से अब 30 को जब भाजक बना के 30 में भाग दिए हैं तो 5 जगह 30 कट गया है। अब जो ये हो सकता है, अभी संभावना है कि 5 मौसा हो सकता है। अगर जो तीसरी संख्या जो दिया हुआ है 275, इसमें भाग दें और ये 5 से कट जाएगा तो यही 5 मौसा हो जाएगा। तो 275 में 5 से भाग देंगे, 5 पच्चे 25 और 27 में से 25 जाएगा, 2 बच जाएगा और 5 यहाँ पे उतारेंगे, 25 होगा। 5 पच्चे 25, यानी जो 5 है 275 को विभाजित कर दिया और जो 5 है यहाँ पे इनडायरेक्टली 220 को भी विभाजित किया है। नीचे आके विभाजित हुआ है तो ये 220 को भी विभाजित करेगा। तो जो यही 5 है यही मौसा हो जाएगा इसका 125, 220 और 275 का। तो इसका अर्थ हुआ जो 50 मीटर का जो फीता होगा 5 मीटर का जो फीता होगा वो तीनों जो कपड़े के थान हैं इन कपड़े के थानों को नाप सकेगा। तो यही सही उत्तर होगा 5 मीटर। तो नीचे लिख देंगे, जैसे क्योंकि ये इबारती वाला प्रश्न है तो उसी तरह से लिख देंगे आप। अतः बड़ी से बड़ी नाप का फीता जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके वो है 5 मीटर बराबर 5 मीटर। यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हो तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? देखिए, उत्तीर्ण हुए 75%, तो 100% बच्चे होते हैं। तो 100% में से 75% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 25%। आप घटा देंगे 100 में से 75 को 25% निकल जाएगा और उनकी संख्या पूछा है ना कितने बच्चे, तो 25% निकाल दीजिए कुल बच्चों का, यानी 1500 का। तो हल देखते हैं इसका। कुल बच्चों की संख्या है 1500, उत्तीर्ण बच्चे हैं 75%। अनुत्तीर्ण बच्चे निकालने के लिए 100 में से 75 घटा देंगे, 25%। अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या हो जाएगा 1500 का 25%। 25% का अर्थ होता है भाग, 25/100। तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा 1500 का। अब 25 में 15 का गुणा करेंगे 375 बच्चे आ जाएगा। यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। -5 माइनस ब्रैकेट में -45 भागे -15 धन -3 गुणे 5। ये बोडो मास का सवाल है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी जो डिजिट दिए हुए हैं सभी ब्रैकेट में दिए हुए हैं, लेकिन कोई डिजिट जो है, दो संख्या जो है ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ है, सब इंडिविजुअली अलग अलग दिया हुआ है। तो सब तो अलग हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। ये तो चिन्ह को दिखाने के लिए ब्रैकेट लगाया हुआ है। उसके बाद ऑफ देखते हैं, यानी का भी नहीं है। उसके बाद डिवीजन देखते हैं, डिवीजन एक भाग यहाँ पे है। तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, यानी भाग को सॉल्व करेंगे। तो -5 माइनस, अब यहाँ पे -15 से -45 में भाग देंगे। यहाँ पे भागे का होता है अर्थ बटा है। ये जब 15 में से भाग देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 × 45, यानी चिन्ह प्लस के साथ आएगा। यहाँ पे माइनस दोनों के पहले है, 15 के भी 45 के तो कट जाएगा और प्लस के साथ आएगा। लेकिन इसके पहले जो देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये माइनस में है, तो ये माइनस जो प्लस वाले 3 को माइनस कर देगा। तो -5 उसके बाद -3 आ जाएगा इन दोनों का मान। उसके बाद प्लस था तो प्लस लिख दिया। उसके बाद है -3 गुणे 5, तो वैसे हमने लिख लिया यहाँ पे। अब डिवीजन तक सॉल्व किया था, डी तक। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी गुणा। तो गुणा कहाँ है? यहाँ पे है। तो इसको उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो -5 -3 को ऐसे लिख लेंगे और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, और चूँकि 3 के पहले माइनस है तो -15 हो जाएगा। तो -15 हमने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे तीनों माइनस में है, -5 -3 -15, तो तीनों जुड़ जाएगा और माइनस चिन्ह लग जाएगा पहले। तो 5 3 8, 8 और 15, 8 15 कितना होगा? 23 होगा। 15 और 8, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 23 होगा। यहाँ 25 गलती से लिखा गया है, यहाँ 23 हो जाएगा। -23 जो होगा यही सही उत्तर होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आपको आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।